गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करने वाले हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, इस चीज को आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, अगर हमारे पास है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ये क्या है, हमारे पास दो फंक्शन है, इसको हम पॉलिनॉमियल्स भी कह सकते हैं। पॉलिनॉमियल कहने का मतलब एक इक्वेशन होगा, एफ ऑफ एक्स भी कुछ एक इक्वेशन होगा और जी ऑफ एक्स भी क्या होगा, इक्वेशन होगा। ठीक है। और ये जो होगा रैशनल फंक्शन के फॉर्म में होगा। रैशनल कहने का मतलब कि ऐसा कुछ होगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ऐसा कुछ होगा, इस फॉर्म में होगा। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डिवाइड कर रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं, इस वाले पार्ट को, इस पूरे को हम कहते हैं रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। इसको हम यहां लिख देते हैं रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। इसको हम रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अब रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस चीजों को समझना है कि अगर ऐसा कुछ है और अगर ऐसा है एफ ऑफ एक्स, यहां पर लिख लेते हैं डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से छोटा है, इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब कि न्यूमरेटर में भी इक्वेशंस होंगे और डिनोमिनेटर में भी इक्वेशंस होंगे, तो न्यूमरेटर का जो डिग्री होगा वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगा। अब डिग्री क्या होता है, इस चीज को समझिए कि अगर ऐसा कुछ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई इक्वेशन अगर दे रखा है आप लोगों को, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, यहां पर x का पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो इस इक्वेशन की डिग्री जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगा। अगर ये वाला टर्म नहीं है, अगर ये वाला टर्म नहीं है, सिर्फ ये टर्म है, तो इसमें x का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो उस केस में यहां पर इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी डिग्री। मतलब कि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कि जो न्यूमरेटर का मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम पावर होगा, कहने का मतलब डिग्री होगा, वो डिनोमिनेटर से कम होगा, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर इफ डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बराबर हो जाए या तो बड़ा हो जाए, किसके, जी ऑफ एक्स से, डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर अलजेब्रिक फंक्शन कह लीजिए, इम्प्रॉपर अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है। अब इस केस को तो हम पढ़ेंगे, इस केस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन वाला करने वाले हैं, लेकिन अगर इम्प्रॉपर फॉर्म में हो जाता है, इम्प्रॉपर फॉर्म में अगर आपका कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, कहने का मतलब कि न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में ये जो है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इसको हमें लिखना पड़ेगा यहां पर कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। किस फॉर्म में लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स को कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। अब डिवीजर कहने का मतलब यही है आपका, ये
किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट यहां पर जी ऑफ एक्स लिख दीजिए, कंफ्यूजन ना हो। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, अगर आपको 27 को डिवाइड करना है 7 से, 27 को डिवाइड करना है हमें 7 से, तो कितना टाइम जाएगा? 7 3 जा 21, यहां से हो गया 6। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका क्या है? कोसेंट। तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस रिमाइंडर क्या है? 6 अपॉन, और डिवीजर क्या है आपका? 7। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या है? 27 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये 27 अपॉन 7 ही तो है। 27 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तभी तो 20/7 लिखते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 7 3 जा 21, 21 प्लस 6 27, 27 अपॉन 7 हो जाएगा। देखिए यही बना रहे हो, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे, जो भी कोसेंट आएगा उसको हम यहां लिख देंगे, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर, और यहां पर जी ऑफ एक्स, कहने का मतलब डिनोमिनेटर। तो जैसे ही हम ये वाला पार्ट करेंगे, ये जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर आपका आएगा, इसकी जो डिग्री होगी वो जी ऑफ एक्स से कम हो जाएगी। जब भी हम डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा इसकी डिग्री जी ऑफ एक्स से कम हो जाएगी, और जब कम होगा तो वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगा। फिर इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन की तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अब हम क्या करने वाले हैं? कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको भी करेंगे, इनप्रॉपर अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसको भी हम करेंगे। तो हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस इस टाइप से करने हैं। पहले अभी क्या करना है कि अगर पहले हम प्रॉपर को लेते हैं कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसके सबसे पहले 3 फॉर्म्स होते हैं। 3 फॉर्म्स होंगे, वो आप लोगों को समझना है कि वो 3 फॉर्म्स क्या है। अगर वो 3 फॉर्म है तो उसको किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पहले 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। ये 3 फॉर्म्स आप बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले लिख लेते हैं यहां पर रैशनल, और यहां पर उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसमें, तो यहां पर हो जाएगा पार्शियल। रैशनल फॉर्म पहला क्या होगा? रैशनल फॉर्म आप लोगों को करना है रिपीटेड, नॉन रिपीटेड कीजिए पहले, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ऐसा कुछ होगा। न्यूमरेटर में कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, जैसे कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन, अब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स देगा, मतलब कि रिपीट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि x माइनस ए, फिर हो जाएगा x प्लस बी, या फिर x माइनस बी, कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x माइनस बी, x माइनस सी। तो यहां पर जो डिनोमिनेटर में है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ये लीनियर ही फैक्टर तो है। लीनियर कहने का मतलब कि जो वेरिएबल होगा उसका पावर 1 होना चाहिए, तो x का पावर 1 है। यहां पर भी ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है, मतलब कि जो डिनोमिनेटर में होगा वो फैक्टर्स अलग अलग होंगे, रिपीट नहीं करेगा। तो जब भी इस फॉर्म में होगा, तो इस फॉर्म में होगा तो इसको हमें लेट करना होता है, इसको हम मान लेते हैं कि ये जो हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस सी। ये हमें मानना होता है, लेट करना होता है। और जब इसको हम इसके बराबर मान लेंगे तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर कर a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता करना होता है। तो हम इसको करेंगे इस टाइप से। बस अभी फॉर्म समझ लीजिए कि अगर इस फॉर्म में है तो ये करना है, और भी जो फॉर्म है किस फॉर्म में है तो किस फॉर्म में करना है, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो दूसरा फॉर्म रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, यहां क्या था? नॉन रिपीटेड। अब ले लेते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन, यहां पर हो जाएगा, ले लेते हैं एक्स माइनस ए स्क्वायर और एक्स माइनस बी, ये हम ले लिए।
अब यहां पर क्या हो रहा है, x माइनस है 2 बार आ रहा है, रिपीटेड है ये, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो जब भी रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होगा तो इसको हम मानते हैं a अपॉन, पहला क्या है x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस ए द होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से समझना है, यहां पर एक बार x माइनस ए माना, फिर उसके बाद b अपॉन x माइनस ए द होल स्क्वायर, फिर दूसरे बार में यहां पर c अपॉन x माइनस बी, ये मानना होता है। ये मानने के बाद हमें कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी का क्या करना है, वैल्यूज पता करने हैं इस इक्वेशन से कंपैरिजन करके, और फिर यहां पर उसकी वैल्यूज रखकर इसको हम इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं। एक और होता है थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ, देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहां पर क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये हो गया अपॉन। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, एक तो लीनियर इक्वेशन का प्रोडक्ट होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं x माइनस ए, और यहां पर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लीजिए, x माइनस ए हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये फॉर्म हो गया। तो क्या है यहां पर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, न्यूमरेटर में तो चलिए ठीक है, डिनोमिनेटर में x माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है। तो जब भी इस फॉर्म में होगा, डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसको हम मानते हैं, इसको हम मान लेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, अच्छा यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां पर हम मानेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम ये मानते हैं। और ये मानने के बाद हमें ए, बी और सी इनकी वैल्यू पता करना होता है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करके सॉल्व करते हैं। अब क्या है, देखिए ये जितने भी हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे, न्यूमरेटर का डिग्री क्या है 2, डिनोमिनेटर का x इंटू एक्स इंटू एक्स, डिनोमिनेटर का 3 डिग्री है, मतलब डिनोमिनेटर का डिग्री बड़ा है। यहां पर भी मैक्सिमम x का पावर क्या है 2, मतलब इस इक्वेशन की डिग्री क्या है 2, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स 3, यहां पर भी क्या है 2 और यहां पर क्या है 3। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की डिग्री कम होगी डिनोमिनेटर से। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को दे रखा है। अब ये क्या है, देखिए डिनोमिनेटर में देखिए यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको हम x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। मतलब डिनोमिनेटर में x प्लस 1, एक्स माइनस 1 एंड x प्लस 2 दे रखा है। तो ये क्या है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 कहने का मतलब नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स डिनोमिनेटर में होता था। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा, यहां से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसको i मान लेते हैं, i इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2 dx, ये हो गया। मतलब कि अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करना होता था तो हम क्या करते थे, इस वाले पार्ट को हम लेट करते थे, मान लेते थे। तो हम यहां लिखेंगे लेट 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको हम
मान रहे हैं इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस वन प्लस b अपॉन x माइनस वन प्लस c अपॉन x प्लस टू। ये हमने मान लिया। ये तो हमारा पहला काम होता था कि करना है, ठीक है। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर कर हमें a की वैल्यू पता करना है, b क्या होगा वो पता करना है, और c क्या होगा उसको पता करना है। तो ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पूरा का पूरा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसको अगर हम इधर भेजते हैं तो जब ये वाला पार्ट इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस वन और x प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा। समझिए इसको, यहां से हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस वन कैंसिल आउट, ये दोनों यहां मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस, अब जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वन और x माइनस वन कैंसिल आउट, x प्लस वन और x प्लस टू यहां मल्टीप्लाई होगा तो लिख देंगे b इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। ये हो गया, ठीक है। अब ये वाला टर्म ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस टू और x प्लस टू कैंसिल आउट, ये वाला पार्ट तो ये हो जाएगा प्लस c एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, ये हम क्यों कर रहे हैं, हमें a b और c का वैल्यू पता करना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब ये तो बहुत बड़ा इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम जीरो के बराबर रख देते हैं। यहां से x प्लस वन क्या है, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रख देंगे, यहां से x माइनस वन इसको भी जीरो रख देंगे और यहां से x प्लस टू इसको भी जीरो रख देंगे, ठीक है। रखा, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस वन, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू प्लस वन, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू टू। तो ये तीन वैल्यू हमें मिल गया। अब यही तीन वैल्यू हमें क्या करना है, यही तीन वैल्यू हमें यहां पर रखना है, यहीं से हमें a b और c की वैल्यू पता चलेगा। देखिए, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे एट x इज इक्वल टू माइनस वन, यहां लिख देंगे एट x इज इक्वल टू माइनस वन। x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, माइनस वन रख रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा 3 इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस वन और ये माइनस 5 इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड में रखा है तो राइट हैंड साइड में भी रखेंगे, तो x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, माइनस वन रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू माइनस वन और यहां पर हो जाएगा माइनस वन प्लस टू, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर यहां पर माइनस वन रखते हैं, देखिए यहां से माइनस वन अगर हम यहां पर रखते हैं तो माइनस वन और प्लस वन ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन जीरो, और यहां पर हम रखेंगे तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर अगर x की वैल्यू हम माइनस वन रखते हैं यहां पर तो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो इसको तो हम लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जीरो है। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां से हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर कितना होता है, प्लस वन इंटू थ्री कितना हो जाएगा, थ्री और ये कितना है माइनस फोर, तो 3 और माइनस फोर कितना होता है, माइनस वन होता है, माइनस वन और माइनस फाइव माइनस सिक्स, तो यहां से हो जाएगा माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन कितना हो गया, माइनस टू इंटू ये कितना है इंटू प्लस वन, माइनस टू ए हो जाएगा, यहां से माइनस टू ए और यहां से a इज इक्वल टू क्या हो गया 3, x इज इक्वल टू माइनस वन पे a की वैल्यू निकल कर आ गई। अब यहां से लिखेंगे एट x इज इक्वल टू प्लस वन, एट x इज इक्वल टू वन। जब x की वैल्यू वन है तो क्या वैल्यू होगा, तो अगर हम यहां पर वन रखते हैं तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको,
1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3। 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4 और यहां पर -5 अपने जगह पर इज इक्वल टू x की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं 1, तो 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, 1 यहां पर रखते हैं तो 1 + 1 2 और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू बी 6b और ये कितना हो जाएगा, यहां पर अगर हम 1 रखते हैं तो ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन ये 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से कितना हो गया 4 + 3 7 7 - 5 7 - 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहां से ये लिख लीजिए यहां पर 2 = 6b और यहां से b 6 को नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा 1/3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ रही है हमारी 1/3। ठीक है, यहां पर भी हम सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू 2 रख लेते हैं, एट x = 2।